नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जो काफ़ी समय से सन्नाटे में, कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं। एक आध ट्वीट कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो ट्वीट भी अब उस तरह से नहीं जैसा एक समय हुआ करता था। लेकिन वो भी क्या दिन थे जब क्या डायलॉग देते थे वो आइकॉनिक ऐतिहासिक डायलॉग्स, दिल्ली के मालिक हम हैं। खैर, मेरे बोलने से उतना मज़ा नहीं आया, ज़रा उनके ही ज़ुबान से सुनिए ये मस्त डायलॉग। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं हैं। तो सुन लिया आपने। मतलब ये सब एक दिन था, एक से एक वो बात कहते थे, एक से एक हंसी हंसते थे जैसे कि ये लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, इंटरटेनमेंट की भारी कमी हो गई है। सही बात। मतलब केजरीवाल जी, राहुल गांधी, ये सब लोग रहते हैं वीडियोस बनाने में, बात कहने में एक मज़ा आता था, अभी वो मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन लगता है कि अब वो मज़ा जल्द आएगा। वो क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी अब दिल्ली चुनाव में हार के बाद से, और ये जो CAG रिपोर्ट में शराब घोटाला और कोरोना में जो कांड किया, और आगे और कितने रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और जो चुपचाप रहते हुए सुमड़ी में चुपके से जो और घोटाले किए हैं, जैसे ट्विटर कांड। अब क्या है ट्विटर कांड? वो आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और इसके साथ साथ तिहाड़ कांड भी किया है। अब तिहाड़ कांड क्या है वो भी ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। मतलब चुपचाप ये 2 कांड कर दिए, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। इतने बड़े कांड के सामने इसकी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन इसको भी हम कवर किए हैं क्योंकि मेरा अंदाज़ नहीं रहा, मेरा न्यूज़ नहीं रहा। तो इन्हीं सब खबरों से परेशान होकर केजरीवाल जी अब जा रहे हैं तपस्या करने। बहुत हुआ, अब थोड़ा शांति चाहिए जीवन में। वो जा रहे हैं तपस्या करने पंजाब। अब तपस्या तो कुछ लोग बेंगलोर जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन ये पंजाब जा रहे हैं। इसका पीछे का क्या गेम है, इसी पे आज डिटेल बात करने जा रहे हैं। अब हालांकि डिटेल आगे और क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इसका हिंट तो मिल रहा है। तो अभी 5 तारीख को, 5 मार्च से 15 मार्च तक वो रहेंगे विपस्सना में तपस्या करते हुए, अपने अंदर की दुख तकलीफ़ों को बाहर करते हुए। अब एक बार तो वो तपस्या करने गए थे पंजाब में ही। कब? जब ED पूछताछ उनसे कर रही थी शराब घोटाले को लेकर। उस समय भी तनाव बढ़ा तो गए पंजाब। अब फिर CAG रिपोर्ट, सत्ता से बाहर होना, कोई अभी पद नहीं है, उसी का जुगाड़ चल रहा है उनका, जो अभी आगे बताएंगे। तो अब ये सब गुणा गणित से फिर परेशान हो गए तो फिर तपस्या में गए। तो तपस्या में गए नहीं गए वो तो उनका निजी अपना है। लेकिन ये खबर किस बात से बनती है? ये खबर क्यों है? ये खबर इसलिए है क्योंकि जो हाल में गुपचुप उनकी जो हरकतें हैं, जो अपने चेले चपाटी से वो हरकतें करवा रहे हैं, वो क्या कि अभी कि पहले तो उन्होंने सभी विधायकों की मीटिंग ली। उन्होंने मीटिंग ली किस बात के लिए? CM कौन है? भगवंत मान। मीटिंग इन्होंने क्यों ली? तो ये जो फिर विभव कुमार और कुछ अपने चेले चपाटी लोगों को पंजाब भेजा हुआ है कि भगवंत मान के ऊपर कमांड बना रहे। अब ये जो प्रॉक्सी CM बनने का, जो पीछे से सुपर CM बनने का ये जो खेल है, यही है इनका पंजाब का बार बार भागने का कारण। ये तपस्या तो एक साइड का बहाना है, असल कारण यही है कि कैसे भी भगवंत मान पे अपनी पकड़ बनाई जाए। मतलब ये जो CAG रिपोर्ट्स, ये सब जो आ रहा है जिससे केजरीवाल जी परेशान है, तो एक क्या है, शराब घोटाला। कि मतलब कुछ खास ब्रांड की ही शराब बिकती है दिल्ली में उस समय, क्योंकि सेटिंग थी, वो जितने भी ओनर थे वो सब बॉटल के, वो सब कंपनीज़ के, तो उससे सेटिंग थी कि इसी का माल बिकेगा और किसी का नहीं, और उसी में कमीशन खाया। और बहुत डिटेल में बात है, वो अपने को जान के क्या करना है, वो तो अधिकारियों को जानना है, जांच एजेंसियों को जानना है। लेकिन मेन यही है कि अपने फ़ायदे के लोगों की शराब बिकवाई, यह है शराब घोटाला, सिंपल सा। दूसरा अभी जो आया है रिपोर्ट, वो आया है कि मेडिकल का जितना भी चीज़ें थी उसमें घोटाला किया। मतलब कोरोना काल जिसमें बोल रहे थे कि इसकी कमी है, उसकी कमी है, सबसे ज़्यादा चिल्ला यही रहे थे। तो केंद्र सरकार से 800 करोड़ के करीब पैसा मिला।
और इन्होंने खर्चा किया सिर्फ 600 के करीब। तो बाकी 200 करोड़ के आसपास कहाँ गया पैसा? कोई इसका जवाब है? तो यही जवाब और यही जांच होगी। और कोरोना के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में लोग रील्स बना रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ढंग से चल नहीं रहा है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं है कई हॉस्पिटल्स में, जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब हेल्थ फैसिलिटी केजरीवाल के अंडर में पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था और सब पैसा आ रहा था, तो वो जा कहाँ रहा था? इधर शराब घोटाला, इधर मेडिकल मामलों में लेके घोटाला, और कितना रिपोर्ट आएगा और कितना होगा। तो इन सब से परेशान हो गए, तो तपस्या करना पड़ेगा कि नहीं? अब इनके पूर्व साथी कवि कुमार विश्वास, उन्होंने कहा भी था कि केजरीवाल ने एक बार मुझसे कहा था कि हमको तो खालिस्तान का भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पंजाब अलग हो जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे हरकतें हैं केजरीवाल की, तो लगता नहीं है कि उन्होंने झूठ कहा होगा। भले ही कुछ मिर्च मसाला लगाया हो बात में, लेकिन बात तो झूठी बिल्कुल नहीं लगती है। क्योंकि पंजाब का सीएम बनने को लेकर शुरू से ही गुणा गणित चलता है इनका। लेकिन बात यही है ना कि पंजाब में सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा। भले कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन भी पगड़ी पहन के बन गया हो पहले, लेकिन पगड़ी होना चाहिए। अब केजरीवाल जी का ये तस्वीर देखिए, लग रहे हैं कि नहीं एकदम सिख। तो ये तो पगड़ी पहन के कह देंगे कि हाँ मैं सच्चा सिख हूँ। अब भाई जिसको नौटंकी करना है वो कभी हिंदू बन जाता है, कभी कहता है कि मेरी नानी ने कहा था राम मंदिर मत बनवाओ, कभी कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा मुझे पूरी आती है, फिर कभी सिख भी बन जाएंगे। कोई इनका ठिकाना नहीं है, सत्ता मिलना चाहिए। तो अब सीएम बनने की कोशिश तो सालों से चल रही है, अपने चेले चपाटी को भी भेजा हुआ है, लेकिन काम बन नहीं रहा है इसी सिख ना होने के वजह से। तो अब सोच रहे हैं कि क्यों ना राज्यसभा के ज़रिए एंट्री लिया जाए, भाई कुछ तो मिले। अब कहाँ शीश महल में रहते थे, इतना अच्छा शीश महल बनवाया था, दिल्ली की जनता ने छीन लिया आम आदमी केजरीवाल से। आम आदमी कोठी में नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? अब शीश महल छीन लिया, अब कहीं तो रहना है ना, फ्लैट में तो रहेंगे नहीं, बंगला चाहिए। भाई उतने बड़े शीश महल से छोटा ही बंगला, लेकिन बंगला चाहिए ना। तो उसके लिए कुछ सांसद बनना ज़रूरी है, क्योंकि विधायकी का चुनाव तो हार गए। तो अब दिल्ली से तो उतनी सीट आई नहीं है जो बन जाए राज्यसभा सांसद तुरंत तो ऐसे भी बनना नहीं है, सीट खाली नहीं है। तो पंजाब में एक जो इनका विधायक है उसकी मौत हो गया, तो उसके मौत के वजह से सीट खाली हो गई। तो अब केजरीवाल विधायक बनेंगे क्या? अगर पता ना हो कि सीएम हम बन सकते हैं तो अभी सीएम बनने का चांस नहीं है। तो जो राज्यसभा सांसद है पंजाब से, उसको कहा तुम लड़ो उपचुनाव, ये विधानसभा की जो सीट खाली हुई है, हम अगर तुम जीत गया जो कि हमको गारंटी है तुम जीतेगा, तुमको हम मंत्री पद बढ़ा देंगे पंजाब सरकार में। जैसे तुम जीता तुम हटो, हम जाएंगे राज्यसभा तुम्हारे बदले। और क्योंकि सीट है, काफ़ी सीट है पंजाब में आम आदमी पार्टी का, काफ़ी विधायक है, तो वो आराम से जीत भी जाएंगे। लेकिन पहले वो विधायक बने तो जो सीट छोड़ा है अपना। एक बात तो तय है कि अगर वो राज्यसभा सांसद जो उपचुनाव लड़ रहा है, अगर तो वो चुनाव नहीं जीता तो केजरीवाल कुछ और गणित बैठाएंगे, लेकिन जाना है पंजाब के तरफ। दिल्ली में क्या रखा है? दिल्ली में सत्ता से बाहर खेल खत्म। इतना केसेस चल रहा है, कुछ एक तगड़ा पद मिले, ऑफिशियल पद, जो केसेस चलाने में भी टाइम लगे, दिक्कत आए, ज़्यादा खाना पूर्ति हो, कुछ नहीं पद रहेगा तब तो धड़ाक से पकड़ लेगा पुलिस। लेकिन कुछ एमपी हो जाए, कुछ एमएलए हो जाए, कुछ हो जाए तो समय लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई पकड़ाएगा ही नहीं, पकड़ाता ही नहीं है। जब ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा जैसे राज्य, फुल फ्लेजेड राज्य, पूरी शक्तियाँ वाला राज्य, वो जब जेल में चले गए, तो केजरीवाल क्या है? वो तो एक बार जाके भी आए हैं केजरीवाल तिहाड़ से। तो बात यही है कि भगवंत मान जो है ना, वो यूक्रेन का राष्ट्रपति जैसा है, वो भी कॉमेडियन, क्या भट्टा बैठाया हुआ है यूक्रेन का, ये भगवंत मान भी कॉमेडियन। पंजाब का और दुर्दशा हो रहा है, पूरा ड्रग्स फैला हुआ है, और भी जितने और खालिस्तानी मूवमेंट और तेज़ होते जा रहा है।
क्योंकि इन्हीं का टाइम में सिद्धू मूसेवाला मारा गया। तो ऐसे ही पंजाब सरकार लोगों के नज़रों में कम है, गिरी हुई है। तो केजरीवाल का यही सोचना है कि भाई क्यों ना हम एक मसीहा बन के निकल के नज़र आएँ और लोगों को कहे चिंता मत करो, केजरीवाल आ गया है, अब सब सही हो जाएगा, फिर से आप सरकार बनाओ क्योंकि हम हैं इस बार मुख्यमंत्री। तो ये आगे चल के प्लानिंग यही होने वाला है। अब हो पाए ना हो पाए ये अलग चीज़ है, प्लानिंग इनकी यही है। क्योंकि इन्होंने ट्विटर पे बैठे बैठे कह दिया, अभी जाने से पहले कह दिया कि पंजाब में नशा मुक्ति पर जम के अभियान चलेगा, ये आप सरकार की गारंटी है। गारंटी है तो भगवंत मान ने तो ऐसी गारंटी कभी नहीं दी, ये गारंटी आप कैसे दे रहे हैं? अब तो अभी कोई पद पे भी नहीं है। अब कोई कह दे कि प्रधानमंत्री मोदी किसी राज्य के लिए कुछ कहे तो राज्य का सीएम भी कुछ कहेगा तब वो कहेंगे, और वो पीएम है, ये क्या है? कुछ नहीं। तो ये क्यों कह रहे हैं? तो मतलब इनको सुपर सीएम बनना है, या तो पर्दे के पीछे से या तो डायरेक्ट सीएम बनना है, और कुछ नहीं। पद चाहिए ताकि जेल जाने से बचे और रईसी रहे बंगला में रहते हुए। इधर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा चल रहा है तो आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनको कह दिया है कि नाटक नौटंकी जारी रखो, भले तुमको बार बार बाहर करते रहे, सस्पेंड करते रहे, कोई फ़र्क नहीं है, चर्चा होने नहीं देना है। क्योंकि बेटे राज खुल गया तो जेल जाना पड़ेगा, सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं सबको। तो उनका यही है कि भाई नाटक करो, नाटक, चर्चा नहीं होनी चाहिए। मतलब कहाँ शुरुआत हुआ था ईमानदारी की बात करने वाले आम आदमी से, और कहाँ बेईमान आदमी बन गए, शीश महल बनवा लिया। हमको भी इनसे आशाएं थी और हम जैसे कितने लोगों को आशाएं थी, लेकिन सब गए खड्डे में। तो कितना भी बचने की कोशिश कर ले, जेल तो इनको जाना ही है, और ये सीएम बनने वाले नहीं हैं। राज्यसभा अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, लेकिन सीएम तो बनने वाले नहीं हैं। ये रिकॉर्ड इनका नहीं होने वाला कि 2 राज्य का सीएम हम बन जाए, ये रिकॉर्ड नहीं होने वाला। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और तब तक देखें जब तक पसंद ना आए उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये खबर पहुँचे कि ये तपस्या और विपස්සना सब बहाना है। ये पंजाब में के ज़रिए राज्यसभा जाना, फिर अल्टीमेटली पंजाब सीएम बनने का ये सब जुगाड़ है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी विषय पर वीडियो चाहिए और किसके ऊपर वीडियो चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, क्योंकि खबर सच्ची और शॉर्ट में यही मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।